हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ मी मीरा। आज हम करेंगे एक क्विक और स्मार्ट रिवीजन ऑफ एशियन हिस्ट्री, स्टोन एज से लेकर लेटर वैदिक पीरियड तक, सब कुछ एक ही वीडियो में विजुअल्स के साथ क्रिप्स एक्सप्लेनेशन, स्पेशली हेल्पफुल फॉर यूपीएससी, एसएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एनिमेटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ एशियन हिस्ट्री। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे भारत को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है, पर ऐसा इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिच हिस्ट्री की वजह से दरअसल ऐसा माना जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को जनरल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ये है एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, इन तीनों पार्ट्स में आज हम बात करने वाले हैं एशियन हिस्ट्री की, जहां हमें एशियन हिस्ट्री की पूरी डिटेल्स और इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानें। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, एशियन हिस्ट्री को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने हिस्ट्री के साथ किया था। एशियन हिस्ट्री की बात करें तो इसके 3 सबसे बड़े थीम्स है: हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसके अलावा गुप्ता पीरियड को भी इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और ऐसे में पूरी एशियन हिस्ट्री हम प्री हिस्टोरिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में डिवाइड कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड से, जिसकी टाइमलाइन 30 लाख से 10,000 बीसी तक मानी जाती है। दोस्तों, हम बता दें कि स्टोन एज उस पीरियड को रिफर किया जाता है जब मैक्सिमम स्टोन टूल्स का यूज़ हुआ करता था। और प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में 5 पीरियड्स आते हैं, और ये है पैथोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक और आयरन एज। पैथोलिथिक एज का अर्लीस्ट पीरियड प्लेस्टोसाइन पीरियड या आइस एज में डेवलप हुआ, और इस पीरियड में मेनली हैंड एक्स और क्लेवर का यूज़ किया जाता था। दोस्तों, इस पीरियड के एविडेंस की बात की जाए तो इसके एविडेंस पंजाब में सोन वैली में, पाकिस्तान में मिर्ज़ापुर में और उत्तर प्रदेश के बेलान वैली में पाए गए हैं। इस टाइम पीरियड में कटिंग के लिए मैक्सिमम स्टोन वेपन्स का यूज़ किया जाता था, और इन्हें स्टोन वेपन्स बेसिस पर इस टाइम पीरियड को 3 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। आइए अब बात करते हैं मिडिल पैथोलिथिक टाइम पीरियड की। इसमें मेनली फ्लेक्स और स्क्रैपर्स यूज़ किए जाते थे। और मिडिल पैथोलिथिक टाइम पीरियड के एविडेंस हमें नर्मदा, तुंगभद्रा और डेक्कन इंडिया में मिल जाते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं अपर पैथोलिथिक एज की। इससे आइस एज का लास्ट पीरियड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस समय तक क्लाइमेट का कंपैरेटिवली वार्मर और लेस ह्यूमिड होने लगा था। और अगर इसकी और एक स्पेशलिटी की बात करें तो इस एज में टूल्स और टेक्नोलॉजी का खूब इनोवेशन हुआ, जिसे बोन टूल्स, नीडल्स, हार्पून्स, पैडल साइट्स, ब्लेड्स, फिशिंग टूल्स एंड बोरिंग्स टूल्स एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर सबकी एविडेंस की देखा जाए तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका में हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, प्लेट्स, स्क्रैपर्स और बोरिंग्स एक्सेट्रा मिले हैं। इसके अलावा बेलम, सोन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ईस्टर्न घाट में भी अपर प्लेथोलिथिक एज की मेजर साइट्स पाए गए हैं। भारत में बोन टूल्स का एविडेंस कर्नूल, मोच्चतिया, चिंतामणु गावी के साइट में पाए गए हैं। और अब आइए बात करते हैं मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज की। इसके टाइम पीरियड 9000 से लेकर 4000 BCE कंसीडर किया जाता है। इस टाइम पीरियड को मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का चयन कहा जाता है। और दोस्तों, भारत में मेसोलिथिक आर्कियोलॉजी मटेरियल की खोज का क्रेडिट जॉन एवन। दोस्तों, इस टाइम पीरियड में साइट को देखें तो भीमबेटका, महादहा, सराय नहराई राई, आदमगढ़ और लाजनाज एक्सेट्रा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भीमबेटका की पेंटिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की में शामिल है। इसके बाद अब नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज, इसका टाइम पीरियड 7000 से 1000 BCE तक था। उसकी बात करें तो भारत में नियोलिथिक आर्कियोलॉजी मटेरियल को डिस्कवर करने का क्रेडिट डॉक्टर प्रेम रोज को जाता है। दोस्तों, इस टाइम पीरियड कैटल, शीप और गोट जैसे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था। इस टाइम पीरियड की मेन साइट्स मेहरगढ़, ब्रेड बास्केट, बलूचिस्तान की कश्मीर वैली, चीरान, दाउजली हैंडलिंग, बेलान वैली और मास्की एक्सेट्रा यहाँ की प्रमुख साइट्स हैं। दोस्तों, छुपानी मंडो में और बेलन वैली में पोट्री का यूज़ भी अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है। इसी तरह से गोदवा, महागरा में राइस कल्टीवेशन का अर्लीस्ट एविडेंस भी मिलता है। और अगर साउथर्न इंडिया की बात करें, यहाँ मेन साइट्स मास्की, बहमगरी, हल्लूरू, कोडिगल इन कर्नाटका, पयमपल्ली इन तमिलनाडु, और लास्टली हम कह सकते हैं कि नियोलिथिक इकोनॉमी का मेन फीचर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मेटलर्जिकल प्रोग्रेस। आइए अब बात करते हैं चालकोलिथिक एज की। दोस्तों, चालकोलिथिक एज या स्टोन कॉपर एज
को भारत का फर्स्ट मिडल एज कंसिडर किया जाता है और हड़प्पन कल्चर को चालकलित कल्चर का ही पार्ट माना जाता है। इस टाइम पीरियड की मेन साइट साउथर्न ईस्ट राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दोस्तों, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में इसके अलावा तमिलनाडु के पय्यमपल्ली में कई ब्रॉन्ज और कॉपर ऑब्जेक्ट्स, टेराकोटा फिगर्स और पॉटरी पाए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, नवतोटली, जौरबे, दाइमाबाद, आहरबरस, मालवा, इनाम गांव, सोनगांव, नासिक, महगम, कौसंबी, आलमगीरपुर और रोहपुर एक्सेट्रा भी इस टाइम पीरियड की मेन साइट्स हैं। और अब हम इस एज के एविडेंस को देखें। स्टोन ग्रिड के साथ स्टोन एक्सेस के भी यूज़ का सोर्स मिलता है। दोस्तों, इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर घर मिट्टी के बने होते थे और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो राइस, व्हीट, मिलेट्स, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन पीस और मूंग जैसे क्रॉप और पल्स ग्रो किया जाता था। इस एविडेंस की नवदोटली महाराष्ट्र में पाए गए हैं। दोस्तों, इस टाइम पीरियड के दौरान ही पूरे भारत में रूरल फार्मिंग कम्युनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई। अब हम देखेंगे आयरन एज के बारे में। इसका टाइम पीरियड 1000 से 5000 BCE तक माना जाता है। इंडिया में आयरन एज का फर्स्ट एविडेंस अतरांजी कीरा में मिलता है। इसी एज की स्पेशलिटी ये है कि तब ह्यूमन ने डिफरेंट लैंग्वेजेस का अल्फ़ाबेट्स को डेवलप कर लिया था, जिससे उस समय के लिटरेचर एंड हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना पॉसिबल हो पाया। दोस्तों, कर्नाटक के हल्लूर मस्की, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और तमिलनाडु के आदिलांचनोरू आयरन एज का इम्पोर्टेंट साइट्स है। और अब दोस्तों, आप बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जिसका टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750 BCE तक माना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन साउथ एशिया के फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन कॉन्टेम्परेरी थी। 1921 में फर्स्ट टाइम दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और जॉन मार्शल इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज करने वाले पहले स्कॉलर थे। कार्बन 14 के अकॉर्डिंग इंडस वैली का मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइमलाइन 2500 BC से 1750 तक माना जाता है। इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज के बारे में ट्रेड यूसेज के कारण इस ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। हड़प्पन, मोहनजोदारो, चौहनदारो, लोथर, धोलावीरा, कालीबंगा से ब्लैक बैंगल्स मिलते थे। रूपार, बनावली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, दाइमाबाद, कोटिडीजी, अमरी एक्सेट्रा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मेन साइट्स हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स को इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ओल्ड स्क्रिप्ट कंसीडर किया जाता है और मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट है। भारत में राखीगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट मानी जाती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कंसीडर किया जाता है और इस पीरियड में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, क्राफ्ट, ट्रेड मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियल मिलने के कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैट्रियार्कल माना जाता है। इसके साथ ही कई हिस्टोरियन प्लेट को इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बड़ा रीज़न मानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब हम वैदिक कल्चर के बारे में जानेंगे। इसका टाइम पीरियड 1500-600 BCE तक कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, वैदिक वर्ड वेद से डिसाइड किया है। इसका मतलब है नॉलेज। ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ने वैदिक कल्चर को डेवलप किया था और आर्यंस ने एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है सुप्रीम। आर्यंस अपने नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनकर पहुंचाती थी। इसके कारण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा गया है। इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 4 वैदिक गॉड्स थे, इंद्रा, वरुणा, मित्रा, नतस्त्या। आर्यन का मेंशन अनातोलिया के हित्ती इंस्क्रिप्शन, इराक के कस्ती इंस्क्रिप्शन और सीरिया के मितानी इंस्क्रिप्शन में मिलता है। और इस समय इंडो आर्यन संस्कृत लैंग्वेज बोली जाती थी और वैदिक कल्चर को कन्वीनियंस से स्टडी करने के लिए इसे 2 फेज में डिवाइड किया गया है, ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। आइए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो इस एज की डिटेल ऋग वैदिक के 10 मंडलास 1028 हिम्स में मिलती है और ऋग वैदिक पीरियड और आर्यन 7 रिवर्स के किनारे सेटल हुए, जिसके कारण इन्हें सप्त सिंधु भी कहा जाता है। ऋग वैदिक टाइम में पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्कियल थी और किंग की पोजीशन हेरिडिटी थी और बार में जीतने वाले एडमिनिस्ट्रेटर को हेड होते थे। इकोनॉमिकली ऋग वेदा सोसाइटी पास्टोरल और एग्रीकल्चर बेस्ड थी और उस टाइम में 2 मेन इंस्टीट्यूशन थे, सभा जिसमें कुछ चीफ शामिल होते थे और एक बड़ी बॉडी समिति जिसका सपोर्ट किंग के लिए भी इम्पोर्टेंट था। इस टाइम पीरियड तक वुमेन की सिचुएशन काफ़ी बेहतर थी और सभा में वुमेन को भी पार्टिसिपेशन होता था।
इस टाइम पीरियड सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, जो कि थे ब्राह्मणा, क्षत्रियस और कॉमन पीपल, और शूद्रास ऋग्वेदा पीरियड के लास्ट में ऐड किए गए थे। ये डिवीजन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे किया गया था, और इस एज में फीमेल स्लेव्स को यूज़ डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता था, ताकि एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन पर्पस के लिए ऋग्वेदा पीरियड में इंद्रा, अग्नि, वरुण, सोमा और मारुत में गॉड थे, वही अदिति उषा में गॉडेस थी। इसके बाद आइए बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। इसका टाइम पीरियड अराउंड 1000 to 600 BCE तक कंसिडर किया जाता है। इस टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन का सोर्स सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। लेटर वैदिक ग्रंथों में भारत की 3 डिवीजन को एक्सप्लेन किया गया है, जिनमें पहला है अथर्ववेद, जो कि नॉर्थ इंडिया में, दूसरा और मध्य देशी, जो कि सेंट्रल, और तीसरा है दक्षिणापथ यानी सदर्न इंडिया। लेटर वैदिक पीरियड को संहिता के रूप में माना जाता है, और इस पीरियड में पेंटेड ग्रेव वेयर और आयरन वेपन्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पाए गए हैं। इस टाइम पीरियड में ही कुरु ने पंचाल के साथ मिलकर हस्तिनापुर को इस्टेब्लिश किया था, जिनके कौरवास और पांडवास सक्सेसर थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत की वार में 1950 BCE के अराउंड हुई थी, और इस वार के दौरान हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट भगवत गीता एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके बाद वैदिक इकोनॉमी की बात करें तो पीरियड में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। 1000 BCE में मेगालिथिक कल्चर के बिगनिंग के साथ ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन का यूज़ होने लगा था। सप्त ब्राह्मण ग्रंथ में फ्लो रिलेटेड रिचुअल्स की भी इंफॉर्मेशन मिलती है, और वीट, बार्ली, राइस, पल्स एक्सेट्रा इस समय के मेन क्रॉप्स थे। वहीं यदि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जाने तो वैदिक पीरियड तक सभा समिति ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी, और इस स्थान पर पॉलिटिकल पावर में इम्प्रूवमेंट हुआ था। विद्युत पूरी तरह से ख़त्म हो गया और सभा समिति जारी रही, लेकिन किंग्स रॉयल क्लास की वजह से उनका नेचर बदल गया। अब गैदरिंग में वुमेंस को अलाउ नहीं किया जाता था, और इस टाइप के एरिया बन गए थे। पंचाल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। किंग्स के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए राजसूय योग, अश्वमेध योग और वाजपेयी योग जैसे रिचुअल परफॉर्म किए जाते थे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बाद वैदिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उससे लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और ये थे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। लेकिन इस टाइम पीरियड तक सोशल डिवीजन स्टेट नहीं थे। इस टाइम में फादर की काफ़ी बढ़ा दी गई थी, और अपने बेटे को प्रॉपर्टी से डिप्राइव भी कर सकते थे। इसके अलावा इस टाइम की गौत्रा संस्था का भी राइज हुआ, और एक्स्ट्रागमी का पंचालन शुरू हुआ। इसके अलावा वैदिक पीरियड में केवल 3 असस मेंशन है, और ये है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ। आइए अब वैदिक पीरियड में गॉड और रिचुअल्स को भी देख लेते हैं। इस टाइम के पीरियड में इंद्र, अग्नि जैसे देवताओं को इम्पोर्टेंस कम हो गई, और इनकी जगह प्रजापति या क्रिएटर को सुप्रीम माना गया, और साथ ही रुद्र, विष्णु जैसे देवताओं की इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गई। इस टाइम पीरियड में ही एथनोग्राफी एंड आइडियोलेट्री पूजा स्टार्ट हुई। पोषण और जो एनिमल हस्बेंड्री के देवता थे वो अब शूद्रन के देवता बन गए। 1600 से 300 BCE के दौरान शौरस्थ सूत्र, गृहस्थ सूत्र का राइज हुआ, और इसके अंदर मेनली हवन, यज्ञ, इस्तियास, तार आते हैं। दोस्तों, वैदिक पीरियड का लास्ट टाइम तक हिंदू और वैदिक रिलीजन में काफ़ी बुराइयां आ गई थी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट, स्टडी विद मी, मीरा।